हेलो दोस्तों, वेलकम टू अंशिका कोचिंग सेंटर। मैं शैलेंद्र आप सभी का अंशिका कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। तो कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे दोस्तों, हमने कल जो है पढ़ा था प्रश्नावली 2B का जो है कि पहला प्रश्न। आज हम लोग दूसरा देखने वाले हैं। तो पहले प्रश्न में मेरे दोस्तों 3 सब प्रश्न दिए हुए थे, तीनों प्रश्नों को हमने हल किया। आज प्रश्नावली 2 के बी के दूसरे में जो है मेरे दोस्तों भी 3 प्रश्न है। ठीक है, तो हम इन तीनों प्रश्नों का सोल्यूशन देखेंगे। हालांकि सेम है सोल्यूशन, जैसा वो प्रश्न दिए थे वैसा ये भी है। क्या कह रहा है, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे दोस्तों, और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न हम लोग हल करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, 4u² प्लस 8u। ठीक है दोस्तों, तो मेरे दोस्तों बहुपद में क्या है, देखिए सजातीय पदों का हम लोग क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सजातीय पद क्या है, जैसे 4u 8u, यानी कि दोनों में हमको क्या कॉमन है, संख्या कॉमन है प्लस u कॉमन है। तो संख्या में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है और u कॉमन है। ठीक है, अब आपको 4 और u समझ में नहीं आ रहा, 4u कॉमन है और क्या बच रहा है यहाँ पर u बच रहा है, यहाँ पर 2 बच रहा है। देखिए मेरे दोस्तों, यदि हम इसका मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो क्या होगा, या 4u का u में करेंगे तो 4u² हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे तो 8u हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, 4 दूना 8u। ठीक है, तो कॉमन हमने लिया 4u और u प्लस 2 जो हो गया वो हमारा बच गया। अब देखिए इसमें शून्यकों, तो शून्यक के लिए हम लोग क्या निकालेंगे मेरे दोस्तों, तो देखिए शून्यक के लिए, तो शून्यक के लिए क्या होगा, तो 4u प्लस में 2 बराबर क्या लेंगे, हम 0 लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक अलग मान निकालेंगे, इसका अलग मान क्या, तो 4u बराबर 0, u बराबर क्या हो जाएगा 0। जब इसको हम उधर भेजेंगे, एक स्टेप और आपको बताता हूँ, तो u बराबर क्या होगा 0/4। 4 का जब हम लोग 0 में भाग देंगे तो 0 बार ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका u का मान हो गया क्या 0। ठीक है, 4u बराबर 0। जब देखिए मेरे दोस्तों, जब भी किसी भी संख्या में यदि हम लोग 0 में किसी भी संख्या से भागते हैं तो 0 होगा। किसी संख्या में जब हम लोग 0 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिट यानी अनंत तक हो जाएगा। ठीक है, अनंत हो जाएगा, ये अनंत बार जाएगा मेरे दोस्तों, लेकिन ये 0 बार ही केवल जाएगा, 0 बार ही जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर इस शून्य में हम लोग 4 से भाग दे रहे हैं तो क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि 0 बार यह चला जाएगा। ठीक है, शून्य से मल्टीप्लाई कर देंगे, शून्य हो जाएगा। लेकिन शून्य को यदि हम लोग 4 में भाग देंगे, यदि हम लोग 4 में शून्य का भाग देंगे तो यह संख्या, इसका जो शेषफल होगा वो क्या होगा, अनंत होगा और परिमित होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर दूसरा है u प्लस 2 बराबर 0। तो u का मान क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, -2 हो जाएगा। ठीक है, साला यार गड़बड़ हो गया। तो u बराबर क्या होगा, ये उस साइड में चला जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, एक u का मान है 0, एक u का मान है 2। ठीक है, अब देखिए सत्यता की जांच हम लोग जांच करेंगे। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या है मेरे दोस्तों, 0 प्लस में 2। 0 प्लस में 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2, यानी कि शून्यकों का योगफल क्या हो गया 2। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा मेरे दोस्तों, शून्य
इंटू माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। किसी भी संख्या में चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, यदि शून्य का मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो संख्या कैसी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। शून्य को गुणनफल क्या आया दोस्तों, शून्य आया, और शून्य का योगफल क्या आ गया, 2 आया। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर इसको थोड़ा हटाते हैं, ये आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब देखिए, अब शून्यकों के मूलों का योगफल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, शून्यकों के मूलों का योगफल। सत्यता की जांच के लिए हम लोग शून्यकों के मूलों का योगफल निकालेंगे। तो क्या होगा दोस्तों, ये प्रश्न है, तो होगा x योग क्या होगा, माइनस एक्स का गुणांक, जैसा हम लोगों ने पहला प्रश्न हल किया था वैसा इसको करेंगे। ठीक है, बटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस एक्स का गुणांक क्या है, ये 8 माइनस 8, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो क्या है दोस्तों, 4। तो हमने इसको काटा तो क्या आया, माइनस का 2। तो देखिए ये भी माइनस का 2 आया, ये भी माइनस का 2 आया, यानी कि ये हमारा मूलों का योगफल क्या है दोस्तों, सत्य है। ठीक है, तो -2 दोनों आया, शून्यकों का योगफल भी -2 आया, और शून्यकों के मूलों का योगफल भी जो है मेरे दोस्तों माइनस का 2 आया। अब देखिए यहीं पर देख लेते हैं शून्यकों के मूलों का गुणनफल, थोड़ा छोटा है। शून्यकों के मूलों का जो गुणनफल है वो क्या होता है, देखिए इसको शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं -b/a, और उसका जो है शून्यकों के मूलों का जो गुणनफल होता है दोस्तों क्या होता है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो मेरे दोस्तों अचर पद को जो शॉर्टकट है c/a लिखेंगे हम लोग। तो c/a क्या है, c है नहीं, 0 है, और ये क्या है 4, इसलिए हमारा क्या आएगा मान 0। तो देखिए ये और ये शून्यकों का जो गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों के मूलों का गुणनफल मेरे दोस्तों सेम आया, इसलिए जो सत्यता की जांच हमने की वो सत्य है। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या ये पहला प्रश्न आपको समझ में आया। जिस प्रकार से मेरे दोस्तों पहला प्रश्न था उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न भी है, उसमें भी 3 प्रश्न दिए हुए थे, इसमें भी 3 प्रश्न दिए हुए हैं। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस कुछ है नहीं, सिर्फ कॉमन लेना था। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं वो ये दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न का दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये पहला प्रश्न हो गया, और ये देखिए दूसरा प्रश्न है, पहले प्रश्न को हटा ही देते हैं। अब दूसरा प्रश्न क्या है, टी स्क्वायर -15। ठीक है, टी स्क्वायर -15 दो ही पद दिए हुए हैं, पदों की संख्या 2 है, और घातों के आधार पर यदि हम इसको देखेंगे तो कैसा है, द्विघातीय। ठीक है दोस्तों, पदों के आधार पर द्विपदी। तो मेरे दोस्तों आप लोगों ने टी स्क्वायर -15 हल लिख लीजिए। तो मेरे दोस्तों एक फार्मूला आप लोगों को पता होगा, देखिए वर्गांतर का, a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है मेरे दोस्तों, इसको बोलते हैं वर्गांतर, वर्गांतर का फार्मूला। ठीक है, वर्गांतर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, एक कोष्ठ में a प्लस बी, एक कोष्ठ में a माइनस बी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बीजगणितीय सूत्र है इसको हमको यहाँ जरूरत पड़ेगी, तो ये फार्मूला भी आप लोग लिख लीजिए। इसको कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ। तो टी स्क्वायर माइनस ये जो है इसको अंडर रूट में हम लोग ले लेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, करोड़ी में यदि कोई भी संख्या करोड़ी में 2 बार लिखा हुआ है, यानी कि अगर यह √2 इंटू √2 लिखा हुआ है बराबर क्या होगा मेरे दोस्तों, 2 ही होगा। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर बराबर 2 होगा। तो वैसे यहाँ पर है मेरे दोस्तों √15, और √15 का जो है
मल्टीप्लाई 2 बार कर दिए तो इसको एलएच का, ठीक है। अब हम इस वर्गांतर के सूत्र पर इसको तोड़ेंगे 2 भाग में, ठीक है। कैसे, देखिए t माइनस का अंडर रूट 15 है एक में, और दूसरे में क्या होगा t प्लस का अंडर रूट 15 होगा, ठीक है। अलग अलग भाग में देखिए टूट गया। उम्मीद करता हूं इस वर्गांतरीय फार्मूला के अनुसार आप लोग इसको तोड़ लेंगे। रूट है, करड़ी है, तो t माइनस अंडर रूट 15 और t प्लस अंडर रूट 15 पॉजिटिव और निगेटिव 2 भाग में टूट गए, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिए, इसको याद रखना है। अब इसके बाद देखिए मेरे दोस्तों, अब यही शून्यकों के लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। शून्यकों के लिए तो t माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0, t प्लस अंडर रूट 15 बराबर क्या होगा 0। दोनों को अलग अलग ही कर लेते हैं, ठीक है। तो t उस साइड में जाएगा तो ये रूट 15 क्या हो जाएगा पॉजिटिव t बराबर, और यहाँ t बराबर क्या होगा अंडर रूट माइनस निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। एक t का मान पॉजिटिव आएगा, एक t का मान निगेटिव आएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो शून्यकों के लिए मान आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर शून्यकों का योगफल हम निकालेंगे। शून्यकों का जो योगफल है वो क्या है, तो शून्यकों का योगफल है रूट 15 प्लस में माइनस रूट 15। तो ये क्या होगा प्लस और माइनस कट के 0 हो जाएगा, ठीक है। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो दोनों कट के क्या होगा 0। तो शून्यकों का योगफल क्या हो गया मेरे दोस्तों 0 हो गया। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का जो गुणनफल है वो क्या होगा, तो शून्यकों का गुणनफल क्या दिया हुआ है रूट 15 इंटू माइनस का रूट 15 ये दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा रूट 15 और रूट 15 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, और ये हो जाएगा 15 माइनस का 15 होगा, ठीक है। तो दो संख्याएं जो सेम हो उनका आपस में गुणा होता है तो वही संख्याएं प्राप्त होती हैं। ये निगेटिव होने के कारण क्या हो गया निगेटिव। अब देखिए शून्यकों के मूलों का योगफल काफी छोटा हो गया है। तो देखिए शून्यकों का मूलों का योगफल कहता है माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये x का गुणांक क्या है, x का गुणांक नहीं 0 बट्टा और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा 0 बात तो ये जाएगा ही, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये शून्यों का मूलों का योगफल जो है हमारा शून्य आया, यहाँ पर भी शून्य आया है, तो ये तो सत्य है। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों के मूलों का गुणनफल, मूलों का जो गुणनफल है वो क्या है अचर पद का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है दोस्तों। अचर पद क्या है -15 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो मेरे दोस्तों क्या आ गया ये -15। तो मेरे दोस्तों देख लीजिए आप लोग, जो शून्यकों का योगफल है वही शून्यकों के मूलों का भी योगफल और गुणनफल है। तो मेरे दोस्तों ये सत्य है, जो सत्यता की जांच है हमारी वो सत्य है। यहाँ पर सत्यता की जांच हम लोग लिख सकते हैं सत्यता जांच। तो उम्मीद करता हूं आपको ये दूसरा प्रश्न भी समझ में आया होगा मेरे दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, तब तक आप लोग उतार लीजिए इसको।
बोर्ड छोटा होने के कारण मेरे दोस्तों मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, आप लोग थोड़ा हाई क्वालिटी में देख लीजिएगा, 360 पर देखिएगा तो ये आपको अच्छी तरह से दिख जाएगा। उतार लीजिए आप लोग, तो मैं पानी पी लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये प्रश्न उतार लिया होगा। ये अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों। अब इसका तीसरा और लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है हम लोग देखेंगे। तो तीसरा प्रश्न है मेरे दोस्तों 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो इसका गुणनखंड कैसे होगा मेरे दोस्तों, आइए देखिए बताता हूँ। इसका गुणनखंड होगा, देखिए इसका इसका मल्टीप्लाई, हमने आपको उस दिन बताया था गुणनखंड करना, कि जो अचर पद है, जो अचर पद होता है और जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसके साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है मेरे दोस्तों। और बीच वाली संख्या को हम ऐसा तोड़ते हैं कि उसको जोड़ने और घटाने पर बीच वाली ही संख्या प्राप्त हो, लेकिन गुणा करने पर क्या हो, ये अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक का जो गुणनफल होगा उसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी बहुपद में ये जिसमें चर राशि का प्रयोग नहीं हुआ रहता वो अचर पद कहलाता है। देखिए इसमें किसी प्रकार का चर राशि का प्रयोग नहीं हुआ है तो ये अचर पद है। ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है और ये एक्स का गुणांक है, यदि कुछ नहीं है 1 है। ठीक है दोस्तों, 1 तो उपस्थित हर जगह रहता है। तो देखिए इसको हम गुणनखंड करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 3 चौके 12। देखिए 3 चौके 12 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 माइनस 3x माइनस 4, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौके 12 इसके बराबर आ जाएगा। ये माइनस होने का माइनस, यहाँ भी माइनस होने का माइनस, और 4 में से 3 गया तो क्या बचा, 1 बचा, तो इसका क्या हो गया, 1 खाली x हो गया। ठीक है, तो देखिए ये हमारा ऊपर के बराबर है कि नहीं, यदि इसको हम हल करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हमारा जो गुणनखंड है वो हो गया। अब देखिए अब हम लोग इसको 3x स्क्वायर माइनस, अब x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4x माइनस 3x माइनस का 4। ठीक है, अब क्या होगा मेरे दोस्तों, देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं है, दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ पर क्या होगा 3x माइनस का 4। अब यहाँ पर मेरे दोस्तों क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे, कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पर x कॉमन है, 3x, यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, रह गया 4 3 7 हो गया, यहाँ पर 7 पॉजिटिव हो गया। हाँ तो मेरे दोस्तों अभी प्रश्न में यहाँ पर हम लोग एक कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 3x माइनस का 4। यहाँ पर क्या है ना, हमको प्लस रखना था लेकिन हमने माइनस रख दिया था। ठीक है, सही है कि नहीं, 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3, हाँ ठीक। तो मेरे दोस्तों अब ये जो कॉमन है वो एक में लिखेंगे, यहाँ पर प्लस 1 कॉमन है। ठीक है, तो 3x माइनस का 4 ये अलग, ये x प्लस में 1 ये अलग आया।
अब देखिए शून्यकों के लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे शून्यक के लिए। मैं बोल दे रहा हूँ दोस्तों, लिख लीजिएगा शून्यक के लिए, ठीक है। अब देखिए 3x माइनस का 4 बराबर 0, x प्लस में 1 बराबर 0। तो 3x माइनस का ये 4 है तो उधर जाके क्या होगा प्लस का 4, तो x बराबर क्या होगा 4/3। ये हमारा एक x का मान आया और x बराबर -1 ये दूसरा आया। 1 प्लस में 1 है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। एक स्टेप हो गया इसका। अब इसका दूसरा स्टेप देखिए, शून्यकों का जो है योगफल। शून्यकों का जो है योगफल मेरे दोस्तों क्या होगा, देखिए ये है शून्यकों का योगफल 4/3 प्लस में 1 बराबर क्या होगा 3 एकम 3 और ये इसका देखिए मल्टीप्लाई होगा 3 एकम 3 और ये जोड़ देंगे 4 प्लस 3/3 बराबर क्या होगा 7/3, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल क्या आया 7/3 और शून्यकों का गुणनफल लगे हाथ शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लेते हैं। गुणनफल शून्यकों का जो गुणनफल है वो क्या है 4/3 इंटू 1 बराबर क्या होगा 4/3 ही आएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। नहीं -1 है, एक मिनट में दोस्तों थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया। 4/3 माइनस का 1 बराबर शून्यकों का जो योगफल है 4/3 प्लस -1, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे 4/3 माइनस का 1 कितना होगा 3 एकम 3 और एक गया तो 3 एकम 3 माइनस का 3 से गया तो 1/3 बचा, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा 4/3 इंटू माइनस का 1 बराबर क्या होगा -4/3 होगा, ठीक है। माइनस का 4/3 होगा, एक माइनस में है और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में कटेगा, ठीक है। अब देखिए शून्यकों के मूलों का, अब देखिए मेरे दोस्त सत्यता की जांच लिख लेते हैं यहाँ, सत्यता की जांच। अब देखिए शून्यकों के मूलों का योगफल, शून्यकों के मूलों का योगफल क्या होगा मेरे दोस्तों, देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है। हाँ x माइनस एक्स का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए दोस्तों क्या होगा -x का गुणांक क्या है माइनस, तो हाँ 1 है तो 1 हो जाएगा। यहाँ भी -1 बट्टा में एक्स स्क्वायर का 3, तो माइनस माइनस का गुणा होकर 1/3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए जो इधर आया वही इधर भी आया, तो ये तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों के मूलों का जो योगफल है मेरे दोस्तों वो 1/3 और 1/3 यानी कि राइट सही है, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल शून्यकों के मूलों का जो गुणनफल है वो क्या है, तो अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है दोस्तों। लिख लीजिए आप लोग c/a होता है, इसका शॉर्टकट -b/a होता है, ठीक है। तो c/a c क्या है -4/a कितना है 3, क्या हो जाएगा -4/3, यानी कि जो इधर आया वही इधर है, ठीक है। तो देखिए मेरे दोस्तों हालांकि बहुत आसान है, पहले गुणनखंड करेंगे फिर शून्यकों का योगफल निकालेंगे। हालांकि शून्यक के लिए यहाँ पर जो मान है वो x का मान है, वह शून्यकों का योगफल गुणनफल, उसके बाद शून्यकों के मूलों का योगफल गुणनफल, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग 3 स्टेप में हल करते हैं। हालांकि ये प्रश्न आते हैं जो है वो 2 नंबर के आते हैं मेरे दोस्तों बोर्ड के परीक्षा एग्जाम में। तो बहुत आसान है, पहले आप गुणनखंड करिए फिर उनका योगफल गुणनफल, फिर सत्यता की जांच के लिए उनके मूलों का योगफल और गुणनफल, ठीक है मेरे दोस्तों। तो
आज यही तक मेरे दोस्तों। कल हम आज दूसरा प्रश्न का ये जो 3 प्रश्न लिया होता हल हो गया। कल हम लोग तीसरा प्रश्न, चौथा और पांचवा जहां तक हल हो पाएगा हम लोग देखेंगे। तो मेरे दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए मेरे दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा आप लोग जुड़िए, क्योंकि 1 अप्रैल से जो है दोस्तों आपका जो है रेगुलर क्लास और जो है कि डॉक्टर मनोहरे का शुरू से लेकर अंत तक उसका हम हल करेंगे। तो मेरे दोस्तों, डॉक्टर मनोहरे एनसीईआरटी बुक कक्षा 9th और 10th का जो है कि हम लोग शुरू से पढ़ेंगे 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से आप लोग जुड़ जाएगा मेरे दोस्तों, वहां से हम लोग पूरे बुक का जो है सोल्यूशन देखेंगे। तो मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।